हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए स्मार्ट एकेडमी। तो आज हम करेंगे 26th, 7th, 8th और 9th जून की करंट अफेयर्स। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। ठीक है, चलो तो फर्स्ट न्यूज हमारे पास है MSDE एंड IBM joins hands to launch skills build reignite and skills build innovation camp। ठीक है, 24 जून की न्यूज है। DGT, that is Directorate General of Training, under the aegis of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, that is MSDE, and technology giant IBM, that is International Business Machine Corporation India Private Limited, ठीक है, have jointly launched free digital learning platforms। कौन से? स्किल बिल्ड रीजनाइट एंड स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैंप। ठीक है, तो ये दो प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च की है किसने? MSDE ने और IBM ने मिलके। ठीक है, क्यों? टू प्रोवाइड मोर न्यू रिसोर्सेज टू जॉब सीकर्स एंड बिजनेस ओनर्स इन इंडिया थ्रू भारत स्किल्स लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसकी ये गवर्नमेंट साइट है इसकी। ठीक है, किसकी? भारत स्किल लर्निंग की। ठीक है, ऑफ DGT। ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो हमारे पास MSDE और IBM ने मिलके दो प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। ठीक है, ये और ये। ठीक है, जॉब सीकर्स के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए। ठीक है, MSDE के हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में। कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। नाउ इंडियन इकोनॉमी विल श्रिंक बाय 4.5% इन 2020। ग्लोबल इकोनॉमी विल कम डाउन टू माइनस, दैट इज 4.9%। ठीक है, IMF की ये रिपोर्ट आई है। वैसे तो अभी जो जितने भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं ये चेंज हो सकती है कभी भी, जब भी आपके एग्जाम्स होंगे तब तक पता नहीं कौन कौन सी रिपोर्ट्स फिर से जो है कम कर दी जाएंगी, कम ज्यादा। ठीक है, ये चलती रहेगी, बट स्टिल फॉर नाउ इंडियन इकोनॉमी का बताया है कि 4.5 से श्रिंक हो जाएगी और ग्लोबल इकोनॉमी -4.9 हो जाएगी। ठीक है, IMF ने ये बताया है। ठीक है, इसको क्या नाम दिया? ए क्राइसिस लाइक नो अदर एंड अनसर्टेन रिकवरी of its flagship World Economic Outlook has predicted that Indian economy will be a big 4.5% contraction in 2020 and it will come down to a historic low। ठीक है, अभी तक मतलब हिस्टोरिक में सबसे ज्यादा ये हिस्टोरिक लो, ठीक है, देखने को मिलेगा। मतलब 1961 से लेके अभी तक इतना कम कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कोरोना वायरस के चलते इतना कम हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि आपको पता है कम हो रही है सारी एक्टिविटीज। ठीक है, ठीक है, तो और ग्लोबल की भी दी है कि नेगेटिव में हो जाएगी 4.9%। तो IMF फाउंडेड हुआ था 27 दिसंबर 1945, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टीना जॉर्जिया और एक चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ, इंडियन ओरिजिन। ठीक है, Republic of Mali grant the project management consultancy contract of 500 megawatt सोलर पावर टू NTPC। ठीक है, तो ये 500 मेगावाट का सोलर पावर जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है किसको साथ? किसको देगी? NTPC को। ठीक है, The Republic of Mali awarded the project management consultancy contract for the development of a 500 megawatt solar park in Mali। ठीक है, to NTPC Limited। ठीक है, इन द इवेंट चेयर्ड बाय RK सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस सिकोऊ कासे, एम्बेसडर ऑफ माली, हैंडेड द अवार्ड लेटर टू गुरदीप सिंह, जो कि NTPC के कौन है? CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, किसने दिया है? रिपब्लिक ऑफ माली ने। कितने वाट का है? क्या कैपेसिटी है इसकी? 500 मेगावाट सोलर कैपेसिटी। किसे? NTPC को। ठीक है, चलिए, तो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस सोलर पार्क से रिलेटेड है ना। तो ISA के डायरेक्टर जनरल कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। NTPC के चेयरमैन है गुरदीप सिंह, लाइक वी हैव ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी सीन है। ठीक है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। माली की कैपिटल है बामाको। प्रेसिडेंट है इब्राहिम बोमुकार कीता एंड प्राइम मिनिस्टर है बाउबा किसे, आई थिंक। ओके, करेंसी है CFA। ठीक है, फ्रैंक। तो प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को 50 एम्बेसडर
के बीच में एक इनको नाम दिया गया है 45th एडिशन AIFF 2020 में। ठीक है, ठीक है। एक्टर प्रियंका चोपड़ा एंड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप नेम्ड अमंग 50 एम्बेसडर्स फॉर 55th एडिशन ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 विच इज टू बी हेल्ड वर्चुअली। ठीक है, तो वर्चुअली ये होगा। ठीक है, ऑनलाइन। ठीक है, होगा ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। आई थिंक सितंबर में होना है ये। ठीक है, तो इसमें प्रियंका, दो नाम दिए गए हैं, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, जो टॉप 50 एम्बेसडर्स में शामिल होंगे। द फेस्टिवल विल बी टेक प्लेस फ्रॉम सितंबर 10 to 9 विद फिजिकल स्क्रीनिंग्स एंड ड्राइविंग डिजिटल स्क्रीनिंग, वर्चुअल रेड कार्पेट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड इंडस्ट्री टॉक्स। ठीक है, सारा कुछ वर्चुअली होना है। दिस इज द फर्स्ट टाइम TIFF विल लॉन्च अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द फेस्टिवल, ऑफरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज टू कनेक्ट विद ऑडियंसेस बियॉन्ड टोरंटो। ठीक है, टोरंटो के बाहर भी ऑडियंसेस कनेक्ट की जाएगी। हेडक्वार्टर्स का है कनाडा, टोरंटो। ठीक है, आर्टिस्टिक डायरेक्टर एंड को हेड कौन है? कैमरियन बेले। एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हेड कौन है? जोआना विंसेट है। Vincent. Former England woman cricket captain Claire Connor will become the first female president of MCC club. ठीक है, पहले इसके कौन थे? कुमार संगकारा, है ना, कुमार संगकारा थे। ये भी फर्स्ट आउटसाइडर थे। ठीक है, मतलब इंग्लैंड के नहीं थे, आउटसाइडर थे MCC के, ये कुमार संगकारा। अब कौन बनाया जाएगा? एक पहली फीमेल प्रेसिडेंट ये बनाई जाएगी MCC की, कौन? क्लेयर कॉनोर। ठीक है, ये इंग्लैंड की ही वुमेन क्रिकेट कैप्टन रह चुकी है। ठीक है, 233 साल में पहली बार ऐसे फीमेल को बनाया जा रहा है। टेन्योर बिगिन कब से करेगा? 1 अक्टूबर से 2021 से, और एंड कब होगा? 30 सितंबर 2022। ठीक है, तो ये नेक्स्ट ईयर से इनको दिया जाएगा। ठीक है, अभी कौन है? कुमार संगकारा। ठीक है, अभी क्या करती है ये? शी इज द करंट हेड ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। ठीक है, 2007 से। Health Ministry and India Red Cross jointly launches e-blood services app to order blood. तो हेल्थ मिनिस्ट्री और इंडियन रेड क्रॉस ने जॉइंटली मिलकर बनाई है e-blood सर्विस। ठीक है, वो एक मोबाइल ऐप है अंडर विच नीडी पीपल कैन डिमांड और ऑर्डर अप टू 4 यूनिट्स ऑफ ब्लड एंड द ब्लड बैंक्स विल वेट फॉर देम फॉर 12 आवर्स। ठीक है, 12 आवर्स के अंदर अंदर जो है 4 यूनिट्स ब्लड की पीपल को, नीडी पीपल को प्रोवाइड किया जाएगा। द मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय ई रक्त कोष टीम ऑफ CDEC, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इंडिया, इज एन इनिशिएटिव ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी विद द एम ऑफ सेफ ब्लड सेव लाइव्स। अभी हमने देखा जब हमारे पास ब्लड डे था हमारा, उसकी थीम थी सेफ ब्लड सेव लाइव्स। ठीक है, तो यही एम इसका भी है। ठीक है, तो और टीम किसके अंदर है ये भी पूछ सकते हैं, ई रक्त कोष टीम इसके अंडर, CDEC के अंदर, जो कि इनिशिएटिव है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का। ठीक है, तो हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री कौन है? अश्विनी कुमार चौबे। ठीक है, स्टेट के लिए, और न्यू दिल्ली में वो क्या कहते हैं, हेडक्वार्टर्स है, और रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नाउ बेंगलुरु केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट becomes the first airport in India to get AWMS at both ends of the runway. ठीक है, AWMS मतलब एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये बोथ साइड रनवे के लगाया जाएगा। तो पहला एयरपोर्ट ऐसा बनेगा, ठीक है, जहां पे बोथ साइड, रनवे के बोथ साइड क्या है? AWMS लगाए जाएंगे। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में जो है बिकम्स द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू गेट एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम एट बोथ एंड्स ऑफ रनवे। ठीक है, तो कौन सा है पहला? बेंगलुरु केम्पेगौड़ा। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड CSIR NAL। ठीक है, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज। ठीक, it has also installed 4 Drishti transmitters to measure the runway visibility range। ठीक है, रनवे की विजिबिलिटी रेंज, ठीक है, उसके लिए भी 4 दृष्टि ट्रांसमिजोमीटर्स जो है इंस्टॉल किए गए हैं। ठीक है, NAL के हेडक्वार्टर्स है बैंगलोर में, इंडिया, एंड डायरेक्टर है जितेंद्र जे यादव। ठीक, इंडिया टू बी वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू यूज ड्रोन माउंटेड ULV, ठीक है, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर फॉर
लोकस्ट कंट्रोल, ठीक है। तो जो भी हमारी वो लोकस्ट आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया फर्स्ट कंट्री बना है जो ड्रोन का यूज करेगा, ठीक है। अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज इनिशिएटिव to develop a vehicle mounted ultra low volume ULV sprayer for locust control to reduce limitation of importing equipment, ठीक है। ठीक है, तो इंडिया ऐसा पहला बना है जो ड्रोन के थ्रू लोकस्ट कंट्रोल करेगा। यूनियन मिनिस्टर कौन है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के? नरेंद्र सिंह तोमर। स्टेट के कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला एंड कैलाश चौधरी। सिविल एविएशन के कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर हमारा 25 जून को मनाया गया। और कौन सा 25 जून को डे था? चलो पढ़ते हैं, है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर 25 जून को मनाया गया। इसलिए होता है सी फेयर एंड सेलर्स हु आर एसेंशियल टू ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसके लिए। और 10th एडिशन इस बार था ये, ठीक है। दिस डे एम्स टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ सी ट्रेवल लाइक पायरेसी, ठीक है। और इसकी कैंपेन का नाम क्या था? सी फेयर्स आर की वर्कर्स, ठीक है। और ये इसकी थीम नहीं है, ये इसका कैंपेन का नाम है, सी फेयर्स आर की वर्कर्स। और इसकी थीम क्या थी वेबिनार की? सी फेयर्स आर की वर्कर्स एसेंशियल टू शिपिंग, एसेंशियल टू द वर्ल्ड, विल बी हेल्ड ऑनलाइन ऑन 26 जून फ्राइडे को, ठीक है। ये डे नहीं है, ये है कि कब ऑनलाइन ये सब किया जाएगा, ठीक है। आईएमओ की हेडक्वार्टर्स का है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। सेक्रेटरी जनरल है किटेक लिंग, ठीक है। तो ये था सी फेयर्स के बारे में। नाउ त्रिपुरा गवर्नमेंट लॉन्चेस मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन किट्स टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, ठीक है। किसने किया है? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। क्या नाम है? मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम, मातृ पुष्टि उपहार स्कीम, ठीक है। This scheme is a part of state's effort to fight malnutrition and maternal mortality, ठीक है। The scheme will be in addition to प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। तो इसके अंदर ही किया जाएगा, इसी के अंदर ये है, ठीक है। Which gives rupees 5,000 each was given to 58,996 beneficiaries after the birth of their first child, ठीक है। पहले बच्चे के जन्म के उपरांत इतना दिया गया, ठीक है। त्रिपुरा, चलो ये तो एडिशनल स्टैटिक न्यूज है ना। चलिए, आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी लॉन्चेस वाईएसआर कप्पूनेस्टम स्कीम फॉर वुमेन ऑफ कापू, ठीक है। कापू एक कम्युनिटी है, ठीक है। इसकी वुमेन के लिए सीएम जगन मोहन रेड्डी ने लॉन्च किया है वाईएसआर कप्पूनेस्टम स्कीम। इसके अंडर क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 75,000 का 5 साल के लिए, यानी कि 15,000 पर एनम दिए जाएंगे कप्पू की कम्युनिटी की वुमेन को। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू financially empower Kapo women by enhancing their livelihood and living standards with financial assistance, ठीक है। 5 साल के लिए 75,000 यानी कि 15,000 पर एनम दिया जाएगा। वुमेन इन एज ग्रुप ऑफ 45 to 60 जो कि कापो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। अबाउट 354 करोड़ is distributed to give 2.36 lakh women belonging to Kappu, Balija, Telaga and Ontari communities and have rice cards, ठीक है। विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, तो ये बन रही है हमारे लॉस एंजलिस में फर्स्ट आउटसाइड इंडिया योगा यूनिवर्सिटी ये होगी। कौन सी? विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? लॉस एंजलिस में, ठीक है। एलए में ये होगी, पहली आउटसाइड इंडिया, ठीक है, राइट। लॉन्च बाय वी मुरलीधरन, ठीक है। वी मुरलीधरन के द्वारा लॉन्च की गई है। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पीपी चौधरी जो कि चेयरपर्सन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ओवर द वर्चुअल इवेंट एट द कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन न्यूयॉर्क, ठीक है। वायु के पहले चेयरमैन कौन थे? एचआर नगेंद्र, राइट। किस किस के द्वारा? वी मुरलीधरन जो कि स्टेट के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर और पीपी चौधरी जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के चेयरपर्सन है। एसवीवाईएसए
ठीक है, इसके चांसलर कौन है? HR नगेंद्र, ठीक है, जो फर्स्ट चेयरमैन थे वायु के। लोकेशन है बेंगलुरु, कर्नाटक। इंडिया रैंक 77th इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक। तो स्विस बैंक में जितना मनी आपका डिपॉजिट किया गया है उसमें इंडिया की रैंक है 77th। तो ये जो है स्विस नेशनल बैंक स्टैटिस्टिक्स 2019 के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट आई है। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक आई है 77, राइट, है ना। पहले कितनी थी? 2018 में थी ये 74th, अब वो गई है 77। इंडियंस अकाउंट्स for only 0.06% of the money deposited by foreigners in Swiss banks। ठीक है, और फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है यहाँ पे ब्रिटेन, ठीक है, जिनके पास शेयर्स है 27% के टोटल डिपॉजिट्स का 27% शेयर किसके पास है? ब्रिटेन। तो फर्स्ट है हमारे पास ब्रिटेन और 77th रैंक आई है अपनी कंट्री की। ठीक है, पिछली बार थी 74, चलो वो याद करने की वैसे जरूरत नहीं है। द डिपॉजिट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स एंड कंपनीज इन स्विस बैंक डिक्लाइंड बाय 5.8, ठीक है, टू 8899 मिलियन स्विस फ्रैंक्स, ठीक है, जो कि हमारा इंडिया का 6625 करोड़ होता है। ठीक है, चलो हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। चेयरमैन कौन है? थॉमस जॉर्डन। 77 रैंक है इंडिया का, ठीक है, ये याद रखना है। फर्स्ट कौन है? ब्रिटेन। यस बैंक लॉन्च्ड डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन युवा पे। यस बैंक ने युवा पे एक डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है, किसके साथ मिलकर? यूडी, कहाँ गया? UDMA टेक्नोलॉजी से मिलकर, ठीक है, टू एनेबल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। ठीक है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए ये युवा डे आपका बनाया गया है यस बैंक के द्वारा। ठीक, द वॉलेट इज इशूड अंडर मिनिमम नो योर क्लाइंट KYC रेगुलेशन। ठीक है, इसके अंडर ही इशू किया जाएगा। युवा पे की फीचर क्या रहेगी? मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, ज्यादा आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, कहीं से भी आप कर सकते हैं। कैन बी एक्सेस्ड ऑन स्मार्ट एंड फीचर फोन्स। ठीक है, स्मार्ट या फीचर फोन पे आप एक्सेस किए जा सकते हैं। एंड टू एंड एनक्रिप्शन रहेगा विद मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन विच प्रिवेंट्स हैकिंग एंड एनेबल्स प्राइवेसी प्रोटेक्शन। ठीक है, आपको पता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन से हमारा प्राइवेसी प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, है ना, ऑथेंटिकेशन आपकी मल्टीपल फैक्टर से की जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्टलेस रहेगा और सिक्योर भी रहेगा। यस बैंक ने किया है क्या? युवा पे। UDMA के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कर्नाटका में। फाउंडर और CEO कौन है? प्रशांत पी। और यस बैंक के कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। डायरेक्टर्स MD CEO कौन है? प्रशांत कुमार। इसके कुमार हैं, इसके प्रशांत भी हैं। देखो इस तरह से ये इजी भी हो जाएगा याद करने के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जब 26 जून को ये हमारा नोट किया गया। ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस टू द जनरल पब्लिक ऑन द ग्लोबल प्रॉब्लम्स काउज्ड ड्यू टू ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। और इसकी थीम क्या थी? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। क्या थी? बेटर नॉलेज फॉर व्हाट? बेटर केयर। UNODC के हेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? खड़ा वैली ऑफ इजिप्ट? नो, दिस इज नॉट ट्रू। हेडक्वार्टर्स क्या है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, महाराष्ट्र अनाउंस्ड महापरवाना टू अट्रैक्ट फ्रेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंडस्ट्रियल असेसमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए महाराष्ट्र ने महापरवाना जो है अनाउंस किया है। ठीक है ना, फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन दिस प्लान विल ऑफर इंसेंटिव एंड अ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होगा इसमें। ठीक है, इतना ही था। किसने लॉन्च किया है? महापरवाना, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट। महा ठीक है, चेयरमैन कौन है? हर्षदीप कंबले। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? मैत्री के, मुंबई, महाराष्ट्र। ऑब्जेक्टिव टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। ठीक है, उसके ये अंडर किया गया है। श्री मंतव्य inaugurates India's first ever virtual healthcare and hygiene expo 2020 organized by FICCI। ठीक है, तो FICCI के द्वारा और श्री मंदव्य ने फर्स्ट एवर वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर श्री मनसुख मंदव्य
ठीक है, ये स्टेट के लिए शिपिंग और केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर है। हैज लॉन्च्ड वेबिनार ऑफ इंडियाज फर्स्ट 5 day लॉन्ग वर्चुअल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो। ठीक है, फिक्की के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया, सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा सपोर्ट किया गया विद द एम टू क्रिएट सेल्फ रिलायंट इकोसिस्टम इन द फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ एंड हाइजीन सेक्टर बाय इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, किस मिनिस्ट्री ने किया है। स्टेट के लिए शिपिंग और केमिकल फर्टिलाइजर श्री मनसुख मंदाविया, और किसके साथ मिलके किया है, आयुष मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है और फिक्की इसमें ऑर्गेनाइज्ड इसने किया है। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, सदानंद गौड़ा, और हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। 26 बेंगलुरु का पोजीशन 26 रहा है किसमें, और एक ही सिटी है ये टॉप 30 में। ठीक है, किसमें, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 जो स्टार्टअप जिनोम ने रिलीज किया है। ठीक है, 26 पोजीशन रहा है, एक ही कंट्री है ये तो टॉप 30 में, कौन, बेंगलुरु। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 द न्यू नॉर्मल फॉर the global startup economy and the impact of COVID-19 released by Startup Genome, Bangalore has become only city in the country to be included in the world's top 30 startup ecosystem ranking and placed 26th position. और दिल्ली आया है हमारा 36 पे, 26 आया है हमारा बेंगलुरु, 36 आया है हमारा न्यू दिल्ली। ठीक है, और फर्दर फिर मुंबई का है जो, ठीक है, 100 इमर्जिंग इकोनॉमिक्स रैंकिंग में। ठीक है, इसका नाम भी है। ठीक है, तो स्टार्टअप जीनोम के फाउंडर कौन है, JF गॉथियर। यही याद रखना है, 26 बेंगलुरु का रहेंगे और 36 किसका रहेंगे, दिल्ली का। फोन पे पार्टनर्ड विद ICICI बैंक ऑन UPI मल्टी बैंक मॉडल। तो फोन पे और ICICI फोन पे, ठीक है, ऑन UPI मल्टी बैंक मॉडल, ठीक है, पार्टनर किया इन दोनों ने। To provide its user the option to create and use multiple UPI IDs with ICICI Bank's @IBL handle, okay, and Yes Bank's YBL handle on the phone पे app। ठीक है, ठीक है, इस पार्टनरशिप के थ्रू ICICI बैंक क्या है, सेकंड ऑफिशियल UPI पार्टनर बना है फोन पे का, यस बैंक के बाद। ठीक है, पहले यस बैंक था, अब ICICI भी बन गया। ठीक, SIDBI set up Swavlamban Crisis Responsive Fund to facilitate free onboarding of MSME on TREDS platform। ठीक है, तो सिडबी ने स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड ये सेटअप किया है, क्यों, फ्री ऑनबोर्डिंग ऑफ MSME ऑन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के लिए। So SIDBI has informed that it has set up Swavlamban Crisis Responsive Force on an open-ended fund। ठीक है, the SCRF is under Swavlamban Resource Facility where SIDBI partners with the Department for International Development यूनाइटेड किंगडम में जो है। ठीक है, तो यही है कि SIDBI ने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, ये सेटअप किया है MSME को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के फ्री ऑनबोर्डिंग के लिए। ठीक है, SIDBI के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। CMD कौन है, मोहम्मद मुस्तफा, राइट। वर्ल्ड बैंक ग्रांट्स $500 million टू बांग्लादेश, क्यों, फॉर क्रॉस कंट्री रोड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है बांग्लादेश को $500 million। पहला तो ये हो गया, है ना। फॉर वेस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड रीजनल एनहांसमेंट वी केयर फेज 1 प्रोजेक्ट के लिए दिया है। किसके लिए, वी केयर। ये पूछ भी सकते हैं कि वी केयर प्रोजेक्ट कहाँ का है। ठीक है, $500 million कौन सी बैंक ने दिया है, या फिर वर्ल्ड बैंक ने कितना दिया है, $500 million किसके लिए दिया है वी केयर के लिए, राइट। टू इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी इन बांग्लादेश जसौर जेनिदा कॉरिडोर, राइट सर, which consists of 4 western districts to connect with the capital Dhaka as well as with India and Bhutan। ठीक है, किस किस के साथ ये कनेक्ट होगा, इंडिया और भूटान की को कनेक्ट करेगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, वाशिंगटन DC US। प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मलपास। बांग्लादेश ढाका, ढाका इसकी
करेंसी आ गई, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद और शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना। चलिए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट विंस फर्स्ट प्राइज अंडर ई पंचायत पुरस्कार पुरस्कार 2024 इफेक्टिव यूज ऑफ ई एप्लीकेशन। तो ई एप्लीकेशन का इफेक्टिव यूज किया है ई पंचायत पुरस्कार के अंडर हिमाचल प्रदेश ने, जिसको कि फर्स्ट प्राइज मिला ठीक है ना। फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर एप्लीकेशंस डेवलप्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो खुद की भी एप्लीकेशन तैयार की थी इसलिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो ये एप्लीकेशन थी उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए हिमाचल प्रदेश को फर्स्ट प्राइज मिला। ठीक है, द प्राइज विल बी गिवन बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है हमारे पंचायती राज के यूनियन मिनिस्टर। ऑल 3226 पंचायत ऑफ हिमाचल प्रदेश, याद रखना कितनी पंचायतें हैं, 3226 पंचायत, वर प्रोवाइडेड विथ इंटरनेट फैसिलिटीज टू हेल्प पीपल एसेस वेरियस सर्विसेज ऑनलाइन लाइक फैमिली रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस। ठीक है, इसके लिए ओके। तो पंचायती राज मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, और कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की शिमला। सीएम है जयराम ठाकुर, बंदरू दत्तात्रेय है गवर्नर। ओके, एमएसएमई डे हमारा मनाया जाता है 27 जून को, राइट। ठीक है, टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ दीज एंटरप्राइजेज ऑफ द to the global economy and sustainable development and their focus on promoting innovation and creativity, right? तो यूएनसीटीएडी के द्वारा किया जाता है। मुखिशा कित्तुई इसके सेक्रेटरी जनरल है, हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आईएएस ऑफिसर विनी महाजन बिकम्स फर्स्ट पंजाब फर्स्ट वुमन चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, तो चीफ सेक्रेटरी बन गई हैं आईएएस ऑफिसर विनी महाजन। ठीक है ना। ठीक है, अभी क्या है, अभी तो ये सेक्रेटरी की पोस्ट पे है। ठीक है, अभी चीफ सेक्रेटरी बन जाएंगी। द पंजाब गवर्नमेंट अपॉइंटेड 1987 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर विनी महाजन एज चीफ सेक्रेटरी, बाय विच शी बिकम्स द फर्स्ट वुमन टू होल्ड दिस पोस्ट। पहली महिला ये बनेगी चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, स्टेट की। शी विल रिमेन इन द पोस्ट अंटिल अक्टूबर 2024। शी सक्सीडेड करण अवतार सिंह, ठीक है, हु वाज ड्यू टू रिटायर अगस्त 2020 में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे विनी महाजन मैम आईएएस ऑफिसर जो हैं वो बन जाएंगी हमारी चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, करंटली शी इज द ओनली पंजाब कैडर ऑफिसर इन द स्टेट टू होल्ड सेक्रेटरीज पोस्ट एट सेंटर। ठीक है, अबाउट पंजाब, चंडीगढ़ है कैपिटल, चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, और बीपी सिंह बदनौर है हमारे गवर्नर। Okay, I think that is the end of the slide and that is the end of the session. I hope you like the session. I hope you are enjoying our videos. Okay, please do subscribe to the channel and like the video, and please do watch the Caselet DI which is of mains level. Okay, and there is also one more DI which is of प्रीलिम्स लेवल। ओके, केसलेट डीआई आई थिंक मेंस लेवल की तो 2 से 4 हो गई है। एसबीआई पीओ का मेंस लेवल का डीआई सेट जो कि पिछली बार 2019 में पूछा गया था, उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।